गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अभी पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था अदर, अनदर और नो अदर और एनी अदर। इसके अलावा ईच और एवरी का प्रयोग भी पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ ईदर और नीदर। यूज़ ऑफ ईदर और नीदर, इसको प्रोनाउंस आइदर और नाइदर भी किया जाता है और ईदर और नीदर भी किया जाता है। ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, चाहे आप आइदर बोलें, चाहे नाइदर बोलें, चाहे आप ईदर बोलें और चाहे नीदर बोलें। ये दो कंट्रीज़ के बीच का फ़र्क है। मतलब एक जैसे USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा है UK यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन। तो इनके बीच में पढ़ने का अलग अलग तरीका है, लेकिन दोनों प्रोनाउंसिएशन हमारे इंडिया में दोनों ठीक हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में पढ़ना है ईदर और नीदर। जैसा कि आपको पता है कि ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है और प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। आई एम सॉरी। इसका दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर ये नाउन के पहले इसका इस्तेमाल होता है तो ये एडजेक्टिव कहलाता है, और ईदर ऑफ करके अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है तो ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा है ईदर बुक इज़ रेड, मतलब दो में से कोई एक किताब लाल है। ईदर बुक इज़ रेड मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अगर इसको आप प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो ईदर ऑफ, इसके बाद फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ईदर ऑफ द पेन्स, यहाँ पे पेन्स होगा, सॉरी, ईदर ऑफ द पेन्स इज़ ब्लैक, ईदर ऑफ द पेन मतलब इन दो कलमों में कोई एक काला है। अगर इस तरीके से प्रेपोजिशन के रूप में आता है तो यहाँ पे ईदर प्रोनाउन है, और इस तरीके से नाउन के आगे, जैसा कि आपको पता है कि बुक हमारा नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और ईदर ऑफ द पेन्स इज़ ब्लैक मतलब इन दो कलमों में से कोई एक कलम। तो यहाँ पे ऑफ के बाद हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव, ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, तो इनसे कोई लेना देना है नहीं, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर ईदर लगा, और सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन करता है, तो ईदर किसी का नाम तो होता नहीं, तो ये ईदर क्या है, प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसके बाद फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। आप कैसे भी कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ईदर बुक इज इंटरेस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, ईदर बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दो किताबों में से कोई एक किताब जो है वो मज़ेदार है। ठीक है, ये क्योंकि हमारा नाउन है और नाउन के पहले जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं इस तरीके से। और ईदर ऑफ अगर इस्तेमाल करते हैं, ईदर और ऑफ, तो इसके बाद प्रोनाउन आता है ईदर ऑफ द गर्ल्स, ईदर ऑफ द गर्ल्स इज़ नॉटी, ईदर ऑफ द गर्ल्स इज़ नॉटी, इन दो लड़कियों में से कोई एक लड़की जो है वो नॉटी है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वर्ब हमेशा एक ही इस्तेमाल की जाती है। रीज़न ये है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो इससे कोई लेना देना तो है नहीं। ये हमारा ईदर हुआ तो दो में से कोई एक, तो सब्जेक्ट हमारा तो एक ही है, मतलब दो लड़कियों में से कोई एक लड़की नॉटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल, सॉरी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से नीदर का प्रयोग भी दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, ये एडजेक्टिव की तरीके से भी इस्तेमाल होता है और प्रोनाउन की तरीके से इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से ईदर का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरीके से नीदर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, नाउन के पहले आता है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है। अगर प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके बाद ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे दो में से कोई भी नहीं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नीदर बॉय इज़ इंटेलिजेंट, इन दो लड़कों में से कोई भी लड़का बुद्धिमान नहीं है।
ठीक है। और नीदर ऑफ अगर आएगा तो यहाँ पे अगर देखें तो बॉय हमारा ये क्या है, नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे नीदर हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीदर हमारा प्रोनाउन है। नीदर ऑफ, तो इसमें नीदर आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, नीदर ऑफ द स्टूडेंट, तो ये आप जानते हैं ऑफ के बाद ये हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो इससे कोई लेना देना तो है नहीं, तो ये लगा है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये फिर हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ करेंगे, है तो दो में से कोई भी नहीं, तो है इसलिए इज लगा है, ठीक है। दोनों का सेम यूज़ है। अब इसके साथ ये बताया गया कि चाहे वो नीदर हो चाहे ईदर हो, इसका प्रयोग कभी भी जैसे ईदर हो चाहे नीदर हो, इसके साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे इस तरीके से हम लिखें ईदर शुगर, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इधर बॉयज़ भी इस तरीके से इस्तेमाल करें तब भी ये भी गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में ये हमारा प्लूरल नंबर में नहीं लिखा जाता है। अगर एडजेक्टिव के रूप में इधर है तो उसके साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आप देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कि किस तरीके से जो एरर्स बनते हैं सेंटेंस के अंदर वो किस तरीके की बनती हैं, ठीक है। नीदर और ईदर से रिलेटेड हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पे कुछ भरना है, ईदर या तो नीदर, इस तरीके से यहाँ पे कुछ भरना है। और देखते हैं कि ईदर भरा जाएगा कि नीदर। काऊ वाज ब्लैक, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, काऊ वाज ब्लैक, तो इसको आप ईदर से बोलो, ईदर काऊ वाज ब्लैक, दो में से कोई एक जो गाय है वो काली है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईदर काऊ वाज ब्लैक, दो में से कोई एक गाय जो है वो काली है। अब जैसे लिखा अब द टू बुक्स इज़ यूजफुल, इन दो किताबों में से कोई एक किताब जो है वो लाभदायक है, सेंस पॉजिटिव है इसलिए हम ईदर भरेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ द टू बुक्स इज़ यूजफुल, इन दो किताबों में से कोई एक किताब लाभदायक है। साइड हैज़ वन, मतलब प्रत्येक साइड, दो में से कोई एक साइड तो जीती है, तो ईदर साइड हैज़ वन, तो ये हो सकता है ईदर साइड हैज़ वन, दो में से एक साइड तो जीती है। जैसे लिखा चार्ज हैज़ बीन प्रूव्ड, मतलब कोई भी चार्ज सिद्ध नहीं हो पाया, तो इसमें जो कोई भी चार्ज, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें नीदर भरेंगे क्योंकि इसकी मीनिंग जो नेगेटिव है, तो इस तरीके हो जाएगा नीदर चार्ज हैज़ बीन प्रूव्ड, मतलब उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाया गया था कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। अब द स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, अब इसमें बताया गया कि इन दो लड़कों में से कोई भी ईमानदार नहीं है, तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तो क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, इन दो विद्यार्थियों में से कोई भी ईमानदार नहीं है। अब द गर्ल्स वाज अगली, इन दो लड़कियों में से कोई बदसूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज अगली, इन दो लड़कियों में से कोई भी लड़की बदसूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेंस भरते हैं, वरना आप किसी की जगह पर ईदर की जगह पर नीदर भर जाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन अगर सेंस आपका पॉजिटिव है तो ईदर भरना है, अगर सेंस आपका नेगेटिव है तो आपको नीदर भरना है, ठीक है। और अगला रूल क्या है, आओ देख लेते हैं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस दैट दीज दोज। इस रूल में क्या पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ दिस दैट दीज और दोज, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि पता है कि ये दिस दैट दीज दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अगर ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और देख लेते हैं कि दोनों तरीके से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स, किस तरीके से किसको यूज़ करते हैं। तो जैसे दिस मीन्स या, इसको दिस मीन्स या, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जैसे लिखा है, ये ज़्यादातर पास के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, फॉर नियर,
और नियर पास के लिए लगाते हैं। आपने बोला दिस बुक इज़ माइन, तो ये बुक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो दिस बुक इज़ माइन, और अब बोल सकते हैं दिस पेन इज़ माइन, अगर पास में है तो संकेत करने के लिए बोलते हैं कि दिस पेन इज़ माइन, ये कलम मेरा है, या दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, इस तरीके से। और प्रोनाउन के रूप में कैसे लिखते हैं, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पे अगर देखिए ये मेरी किताब, ये क्या, ये मतलब बुक ना, तो ये बुक नाउन की जगह पर लगा, तो यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया, और नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको एडजेक्टिव के रूप में बोलते हैं। नाउन के पहले लगेगा तो दिस एडजेक्टिव होगा, और नाउन की जगह पर लगेगा तो प्रोनाउन होगा। जैसे वो मेरी घड़ी है, दूर के लिए लगाते हैं दैट, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वह, और ये फार मीन्स दूर के लिए लगाते हैं। जैसे लिखा दैट वॉच इज़ माइन, वो मेरी घड़ी है। तो दैट वॉच हमारा नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन की जगह पर जो आएगा वो प्रोनाउन, और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये दूर के लिए लगाते हैं, इसकी हिंदी वह होती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट वाज माई वॉच, वो मेरी घड़ी है, वो मेरी घड़ी, वो क्या, तो ये वॉच की जगह पर लगाया गया है। तो यहाँ पे वॉच क्या हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। दिस का बहुवचन दीज होता है, तो दिस का बहुवचन होता है दीज, ठीक है। दीज मीन्स होता है ये, और ये भी पास के लिए लगाते हैं, पास, फॉर, नियर, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। जैसे ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं, तो हो जाएगा दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। तो यहाँ पे बुक्स हमारा नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो होगा एडजेक्टिव। नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और इसको प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो यहाँ पे ये मेरी किताब है, तो ये का मतलब क्या है, यहाँ पे बुक्स, तो बुक्स की जगह पर लगा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो इनका प्रोनाउन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये दिस का प्लूरल नंबर है दीज, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से दैट भी है, दैट का प्लूरल नंबर होता है दोज, तो इसको प्रोनाउन और एडजेक्टिव के तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोज वॉचेस, वो घड़ियाँ, दोज वॉचेस आर योर्स, वो घड़ियाँ तुम्हारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉचेस क्या हो गया, वॉचेस हमारा नाउन हो गया, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसको प्रोनाउन के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दोज आर योर वॉचेस, वो तुम्हारी घड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ वो तुम्हारी घड़ियाँ हैं, वो क्या, वो हैं वॉचेस, तो यहाँ वॉचेस की जगह पर लग गया है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। इस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज, दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर नाउन के पहले लगे हैं, मीन्स नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन की जगह पर लगे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में क्या है। यूज़ ऑफ सच और सेम, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं। कभी कभी ये प्रोनाउन का भी काम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों की साथ यूज़ किया जा सकता है इनका। फिर से ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों के साथ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। जैसे सच अ बॉय, ऐसा लड़का, सच बॉयज़, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सच बॉयज़, और सच कॉफ़ी, इसके बाद क्या लगा है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरीके से सेम के साथ भी है, द सेम स्टूडेंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द सेम स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन,
और सेम कॉफ़ी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे सच अ बॉय, वो ऐसा ही लड़का है, ही इज़ सच अ बॉय, ही इज़ सच अ बॉय, वो ऐसा लड़का है जो अपना समय नष्ट करता है। ही इज़ सच अ बॉय दैट वेस्ट हिज टाइम। सच बॉय, ऐसे लड़कों से दूर रहो जो नशा करते हैं। अवॉइड सच बॉयज़ दैट स्मोक्स। सच कॉफ़ी, ऐसी कॉफ़ी पियो जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। प्लीज़ टेक सच कॉफ़ी दैट इज़ यूज़फुल फॉर योर हेल्थ। ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी मदद की थी। दिस इज़ द सेम बॉय दैट हेल्प्स यू इन योर नीड। ये वही लड़के हैं जो प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। दीज आर द सेम बॉयज़ दैट वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। द सेम कॉफ़ी, ये वही कॉफ़ी है जो माँ ने बना के दिया था कल। दिस इज़ द सेम कॉफ़ी दैट वाज प्रिपेयर बाय माय मदर यस्टरडे। इस तरीके से तो इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है एक एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, अब अगला रूल क्या है, आओ देखते हैं। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में कौन सा रूल है। ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे कभी कभी जैसा कि पता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव दो होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कॉर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। जो ऑर्डर बताते हैं ऐसे एडजेक्टिव को ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो गिनती बताते हैं ऐसे एडजेक्टिव को कार्डिनल बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 8। अभी बताया गया कि सेंटेंस में अगर दोनों एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है तो आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कि पहले ऑर्डिनल रखेंगे कि पहले कार्डिनल रखेंगे। लेकिन जो राइट वे है सेंटेंस को लिखने का, कि सबसे पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव रखेंगे फिर कार्डिनल एडजेक्टिव रखा जाता है। सबसे पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव और फिर कार्डिनल एडजेक्टिव, पहले ऑर्डर वाले रखे जाएंगे और फिर वो गिनती वाले रखे जाएंगे। जैसे द फर्स्ट 4 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। इस किताब के जो 4 शुरुआत के चैप्टर्स हैं वो मज़ेदार हैं। तो द फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। द फर्स्ट जो है हमारा ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और ये 4 जो हमारा वो कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखा जाता है फिर बाद में कार्डिनल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस किताब के 4 चैप्टर जो हैं शुरुआत के वो बहुत ही मज़ेदार हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला रूल है कि ऑल है, सम है, इनफ है, सफिशिएंट है, नो है, नन है, मोस्ट है। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन और प्लस काउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ करते हैं। इनको पहले यूज में दिखाया गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज़ किया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और इसमें सेम वही हैं, कुछ बढ़े हुए हैं, जैसे मेनी है, फ्यू है, ऑल है, सम है, इनफ है, सफिशिएंट, नो, नन, सेवरल, मोस्ट और वेरियस। इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जो हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दोनों के लिए, जैसे लिखा है ऑल फ्रेंड्स, ये ऑल बॉयज़ केम देयर, सारे लड़के आ गए। तो यहाँ पे बॉयज़ हमारा नाउन है और यहाँ पे ऑल जो है, ऑल बॉयज़ केम देयर। मैंने सारा खाना खा लिया, आई एट ऑल फूड, मैंने सारा खाना खा लिया, इस तरीके से। तो जैसे सम है, ऑल है, सम है, इनफ है, सफिशिएंट है, नो है, नन है, मोस्ट है। इनका अनकाउंटेबल नाउन और प्लस काउंटेबल नाउन दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देयर वाज इनफ मिल्क इन दैट बाउल, उस कटोरे में काफ़ी पर्याप्त दूध था। तो इसका क्या मतलब है कि इसको काउंटेबल नाउन और प्लस अनकाउंटेबल नाउन दोनों, इनफ बॉयज़ केम देयर या इनफ बॉयज़ प्रेजेंट देयर, वहाँ पर काफ़ी लड़के
प्रस्तुत उपस्थित थे। तो आल है, सम है, इनफ है, सफिशिएंट है। जैसे एक एक सेंटेंस बना लेते। आल बॉयज़ केम देयर, या पहले इन सफिशिएंट, आई हैव ईटन आल फूड, आई हैव सम मिल्क, इनफ मिल्क वाज वेस्टेड, देयर वाज अ सफिशिएंट पुलिस फोर्स इन द फेयर, आई हैव नो मनी, आई हैव नथिंग, और द मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर, जैसे द मोस्ट वाटर वाज स्पॉइल। तो इनका प्रयोग क्वांटिटी के रूप में भी किया जाता है और इनका प्रयोग नंबर के साथ भी किया जाता है। जैसे मेनी बॉयज़ केम देयर, फ्यू बॉयज़ वर प्रेजेंट देयर, ऑल मेन वर डाइड, सम पीपल वर डाइड, इनफ बॉयज़ वर देयर, सफिशिएंट पीपल वर देयर, नो वन वाज देयर, नन वाज देयर, most people were there, several people were there, various people were there। इनको काउंटेबल नाउन और प्लस अनकाउंटेबल नाउन दोनों की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में किसका यूज़ है। वेरी और ऑन का प्रयोग। वेरी और ऑन ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन के पहले जोर डालने के लिए, नाउन के ऊपर जोर डालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये एम्पैथिक एडजेक्टिव कहे जाते हैं। ठीक है, वेरी और ओन नाउन के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको एम्पैथिक एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जैसे रूपा किल्ड हर हस्बैंड बिफोर माई ओन आइज, वेरी आइज। रूपा किल्ड हर हस्बैंड बिफोर माई वेरी आइज। रूपा ने अपने हस्बैंड को मेरे आँखों के सामने मार डाला। तो ये वेरी जो है ये आइज के ऊपर एम्फेसिस जोर डाल रहा है कि रूपा किल्ड हर हस्बैंड बिफोर माई वेरी आइज, कि रूपा ने अपने पति को मेरे आँखों के सामने ही मार डाला। ठीक है, सी गोज देयर दिस वेरी डे, वो आज ही वहाँ गई है। सी गोज देयर, वो गई है वहाँ, दिस वेरी डे, आज ही दी। तो यहाँ पर वेरी क्या है, ये डे के ऊपर एम्फेसिस डाला है कि वो आज ही वहाँ गई है। आई गेव हर माई ओन बुक, मैंने उसे आज आई गेव हर माई ओन बुक, मैंने खुद की किताब उसको दे दी है। तो ये ओन जो है ये किसके ऊपर, बुक के ऊपर एम्फेसिस डाला है कि मैंने दूसरे की नहीं, मैंने खुद की अपनी किताब उसको दे दी है। हिज ओन ब्रदर वाज एन इडियट, उसका खुद का जो भाई है वो एक मूर्ख है। तो यहाँ पे हिज ओन ब्रदर, ब्रदर जो है किसके ऊपर एम्फेसिस डाल रहा, सॉरी ओन जो है ये ब्रदर के ऊपर एम्फेसिस डाल रहा। तो यहाँ पे वेरी और ओन का प्रयोग एक एडजेक्टिव के तरीके से किया जाता है। जब नाउन के ऊपर एम्फेसिस हमको डालना होता है तब हम वेरी या ओन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको एडजेक्टिव, वो एम्पैथिक एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं, इस स्लाइड में हमारे पास कुछ लैटिन एडजेक्टिव हैं, उनके नाम देखते हैं। जैसे जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रायर है और एंटीरियर है। जूनियर जैसा कि आप जानते हैं कनिष्ठ, सीनियर जैसे पद में श्रेष्ठ होना, इन्फीरियर निचले दर्जे का होना, सुपीरियर अव्वल दर्जे का होना, पोस्टीरियर मतलब होता समय या क्रम के पश्चात, मतलब लेटर दैन किसी चीज़ के बाद में, और प्रायर मीन्स पहले, और एंटीरियर मीन्स होता है अर्लियर दैन किसी चीज़ के पहले। तो इनके ऊपर क्या होते हैं, ये जितने भी IOR पे ख़त्म होते हैं ये लैटिन एडजेक्टिव हैं। ठीक है, लैटिन एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं, दैन की जगह पर टू लगाते हैं। यहाँ पे दैन की जगह पर हम लोग प्रोनाउन क्या लगाते हैं, वो कंजक्शन टू, दैन की जगह पर टू लगाया जाता है जितने भी ये लैटिन जितने भी लैटिन एडजेक्टिव हैं उनके साथ। जैसे मुकेश इज़ जूनियर टू विजय, मुकेश इज़ जूनियर टू विजय। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, मुकेश इज जूनियर टू विजय, तो इसके साथ टू का इस्तेमाल किया गया है। रीता इज सीनियर, रीता इज सीनियर टू राधा, यहाँ पे सीनियर के बाद टू का इस्तेमाल किया गया है। जूनियर मीन्स कनिष्ठ और सीनियर मीन्स होता है पद में बड़ा होना। आई एम इन्फीरियर टू यू, आई एम इन्फीरियर टू यू, मैं आपसे पद में छोटा हूँ, तो इन्फीरियर आएगा तो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। सी सुपीरियर टू यू, वो तो आपसे सुपीरियर है तो सुपीरियर आएगा तो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। और दिस इवेंट इज़ पोस्टीरियर टू दैट, ये घटना जो है
उस घटना के बाद घटित हुई। तो पोस्टीरियर मतलब होता लेटर देन, बाद, मतलब दिस इवेंट इज पोस्टीरियर टू दैट, ये वाली घटना उस वाली घटना से देर में हुई, बाद में हुई, तो पोस्टीरियर बोलते हैं। और दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू दैट सेकेंड वर्ल्ड वार, इसका मतलब प्रायर का मतलब पहले, कि ये जो घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले घटित हुई थी। प्रायर टू दैट, तो प्रायर आएगा, पोस्टीरियर आएगा तब भी टू आएगा, और प्रायर आएगा तब भी टू आएगा। और दिस इवेंट टुक प्लेस एंटीरियर टू दैट, ये वाली घटना जो है उस वाली घटना के पहले हुई थी। एंटीरियर का मतलब पहले और पोस्टीरियर का मतलब होता है बाद में। पोस्टीरियर का मतलब लेटर दैन और एंटीरियर का मतलब अर्लियर दैन और प्रायर का मतलब बिफोर, पहले। ठीक है, इस तरीके से। तो जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रायर है, एंटीरियर है। तो पोस्टीरियर का मतलब समय या क्रम के पश्चात, मतलब लेटर दैन, और प्रायर का मतलब पहले, और एंटीरियर का मतलब अर्लियर दैन, मतलब पहले, किसी घटना के पहले घटित होना, दैट इज एंटीरियर। और एंटीरियर का उल्टा पोस्टीरियर, एंटीरियर मीन्स पहले और पोस्टीरियर मीन्स बाद। ये सारे के सारे हमारे लैटिन फ्रेज हैं। लैटिन फ्रेज में हम प्रेपोजिशन दैन ना लगा करके ट्यू का इस्तेमाल करते हैं। और देख लेते हैं कुछ इसी से रिलेटेड 2 रूल और हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए इस स्लाइड में देख लेते हैं कि जैसे जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, प्रायर है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है। इनका प्रयोग अभी हम लोगों ने देखा कि ये लैटिन एडजेक्टिव हैं और इनके साथ हम दैन लगा करके टू का इस्तेमाल करते हैं, और ये कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होते हैं। इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के साथ भी होता है। इनका यूज़, जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी होता है। ये किसी नाउन की तारीफ़ करने के लिए आते हैं। जैसे मिस्टर सिन्हा इज़ अ सीनियर एडवोकेट, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है सॉरी, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये, और एज अ पॉजिटिव डिग्री है कि मिस्टर सिन्हा इज़ अ सीनियर एडवोकेट, राम इज़ अ जूनियर एडवोकेट, ही इज़ माई सीनियर, ही इज़ इंफीरियर एडवोकेट। इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और एडजेक्टिव के तरीके से इस्तेमाल किया गया। मिस्टर सिन्हा इज़ अ सीनियर एडवोकेट, तो एडवोकेट हमारा नाउन है, उसके पहले ये सीनियर लिखा है तो ये क्वालिफाई कर रहा नाउन को, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव के तरीके से भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है काउंटेबल नाउन की तरह भी इनका प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल नाउन, ये एडजेक्टिव तो होते ही हैं, प्लस नाउन का भी काम कर लेते, तो वो भी काउंटेबल नाउन के तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनिल इज़ माई सीनियर, कि अनिल जो मेरा वो सीनियर है, तो यहाँ पे सीनियर हमारा नाउन है, ये नाउन के तरीके से काम कर रहा है। ही इज़ माई जूनियर, वो मेरा जूनियर है, यहाँ भी नाउन के तरीके से कर रहा है। और कह रहा है इसको काउंटेबल प्लूरल नाउन के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, नाउन के रूप में। जैसे वी मस्ट ओबे अवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स का ओबे करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। तो यहाँ पर नाउन तो है लेकिन वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कुछ और नया और कुछ इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर बजा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आप किसी एसएससी या सीजीएल या बैंकिंग या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट डाला है जो आपकी तैयारी में काफ़ी एक तरीके से हेल्पफुल होगा। और हमारे वीडियो जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके थोड़ा प्यार की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू एंड प्लीज़ यू टेक केयर।